आम आदमी का जीना पहले ही मुश्किल था, अब तो जीना दोभर हो गया। अब मरीम नवाज साहिबा ने तो खुशखबरी भी सुना दी, मसाइल क्यों हुए वो भी बता दिया, हल भी बता दिए। तो आपके ख्याल में ये जो मरीम नवाज का नवाज शरीफ की वापसी के साथ खुशहाली वापस आने का दावा है, कौन सा फार्मूला है नवाज शरीफ साहब के पास जो वापस आ रहा है? और आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी आम आदमी की ज़िंदगी में? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का पूरा रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम और यहाँ की रूलिंग एलीट बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है और इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान के लोगों को मसाइल से निकालने का। जहाँ तक मरीम नवाज़ की गुफ्तगू का ताल्लुक है तो लगता यह है कि ये खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रही है और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो जुल्म आप लोगों की हुकूमतों ने, चाहे वो पीपल्स पार्टी की शक्ल में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की शक्ल में हो, चाहे वो PTI के शक्ल में हो, जो जुल्म आपने किया है कोई उसका भी उनको एनालिसिस करने का मौका मिलता है? नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी हमने वो दौर भी देखा हुआ है और हमने शहबाज शरीफ का दौर भी देख लिया, हमने खाकान अब्बासी का दौर भी देख लिया, हमने उनके सबसे फेवरेट इसाक डार जो लंदन से चले थे जादू दिखाने के लिए उनका जादू भी देख लिया। अब वो पता नहीं नवाज शरीफ साहब आएंगे तो खुशहाली लाएंगे, कोई वो पटारी में रखी हुई है उन्होंने खुशहाली जो उन्होंने शहबाज शरीफ को नहीं दी, अपनी पार्टी को नहीं दी और उन्होंने छुपा के रखी हुई है, वो आएंगे तो यहाँ पर कोई इनकलाब आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर का ऐलान किया है। पहली बात तो यह कि यह ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया, अभी तक नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐलान नहीं आया। दूसरी बात यह है कि कल नैब के जो फैसला आया तरमीम का, अब पता नहीं उनके प्लेटलेट्स दोबारा नीचे ना चले जाएं, दोबारा बीमार ना हो जाएं, पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। आप जो मर्जी कर लें, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं, कानूनी मुकदमों का सामना करना चाहते हैं तो जरूर आए। वो तो अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए, अब तो इस वक्त उनके भाई की हुकूमत नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ड्रामाबाजी की बुनियाद के ऊपर जो सियासत होती है और सियासतदान जो लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है कि कल जो आपने 26 रुपए का बम गिराया है, आपको अंदाजा है कि लोगों की जिंदगियों पर आपने कितनी तकलीफ दी है? आपको अंदाजा है कि आपका हुक्मरानी का निज़ाम चैलेंज हो चुका है? आपको अंदाजा है कि आपकी पार्टी के पास या किसी और पार्टी के पास कोई वे आउट नहीं है? क्यों लोग आपको वोट दें? क्यों लोग आपके लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अब वो देखें ना, सागदार साहब सारा मलबा डाल दें किसी और के ऊपर, फला डाल दे उसके ऊपर, फला डाल दे उसके ऊपर। अगर हमने इस तरह से साबका पे मलबा डालना है ना तो मुझे डर ये लगता है कि कभी कभी कायदे आजम पर बात चली जाएगी कि वहीं से हमारा आगाज गलत हुआ था, इस वजह से हम यहाँ पर पहुंचे। तो इसलिए मरीम नवाज साहिबा जो कह रही हैं, मुझे लगता ये है कि उनको लगता है कि उन्होंने इलेक्शन पाकिस्तान से नहीं लड़ना, उन्हें लगता है कि इलेक्शन मैंने जाके कोई बांग्लादेश में जाके लड़ना है, क्योंकि वहां की आवाम को तो पता ही कुछ नहीं है कि हम क्या करते रहे। यहाँ के लोगों को पता है कि आपके हुक्मरानी के निज़ाम के नतीजे में लोगों को किन तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मरियम जो मर्जी कहती रहे, आए इंतखाबात में। और इस वक्त देखिए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई जमात इंतखाबात से भाग रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इस वक्त सबसे ज्यादा इंतखाबात की मुखालफत करती हुई आपको वही पार्टी नजर आ रही है जो दावा यह कर रही है कि उसके पास पाकिस्तान के मसलों का हल है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अब ये देखते हैं कि ये दावा इनका दुरुस्त भी साबित होता है, क्योंकि इसहाक डार साहब की तरफ भी जब वो भी आ रहे थे ना तब भी बड़े बड़े दावे हुए थे। जावेद इकबाल साहब, ये दोहरी पॉलिसी हमारी सियासी जमातों की क्यों है, हमारे सियासतदानों की क्यों है? 16 माह आप यही कहते रहे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सारे गड़े खोदे और हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचाएं, फिर आपने इसका क्रेडिट भी लिया। अब मरीम नवाज साहिबा अपने चचा के दौरे हुकूमत में भी कहती रही कि उनको नींद नहीं आती अगर महंगाई हो जाए। अब चूंकि कुछ नहीं है तो महंगाई जो है और मुल्क की खुशहाली नवाज शरीफ के साथ लिंक कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के दिल में भी बड़ा दर्द है आवाम का। तो आपके ख्याल में क्या वाकई आवाम को अब उम्मीदें नवाज शरीफ से लगा लेनी चाहिए? जावेद इकबाल साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है और कोई भी हुकूमत आती है, आइंदा की जो हुकूमत भी कोई भी आएगी इलेक्शन के नतीजे में, तो उसके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, जिसका जिक्र ये पिछली इत्तेहादी हुकूमत भी करती रही है। और ये देखें, 16 माह के अंदर हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि बहुत से ऐसे फैसले थे जो उन्होंने इस इत्तेहादी हुकूमत पे रखे हुए थे कि वो फैसले फिर निगरान हुकूमत ही आगे बढ़ाएगी। निगरान हुकूमत जो अब फैसले कर रही है, जैसे कि अब सलमान साहब ने भी फरमा दिया कि 26 रुपए 2 पैसे एक ही दिन में इजाफा करना, ये बहुत बड़ी तबाही है और ये आम आदमी के लिए। और आप देखें, गुर्बत बढ़ गई, मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ उमरा रह रहे हैं या बिल्कुल ही गरीब लोग, जिनके पास अब जीने के लिए उनको 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत अजाब हो गया है और मुश्किल हो गया है। मेरा ख्याल यह है कि
सियासी हुकूमतों ने अपने अदवार में जिस तरह से जिक्र हुआ कि इन जमातों ने पहले भी मुल्क पे हुकूमतें की हैं, अगर ये जिम्मेदारी के साथ और अच्छी नीयत के साथ और अच्छी गवर्नेंस के साथ ये हुकूमत करते तो आज मामलात इस नहज पे नहीं पहुंचते कि एक जमात आती है, उसकी हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत पर मलबा डाल देती है और फिर जो अगली जमात आती है वो फिर उससे भी पिछली हुकूमत पर मलबा डाल देती है। ये जो एक तस्वीर थी ये हमें बहरहाल दिखाई गई थी 16 माह की हुकूमत में कि मजीद मुश्किल और सख्त फैसले करने होंगे, लेकिन मजीद मुश्किल और सख्त फैसले तमाम के तमाम अवाम ही ने करने हैं या अवाम ही के लिए होने हैं। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। जहां तक आपने जिक्र किया मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, अच्छा वो हो सकता है उनके पास कोई ऐसा फार्मूला हो, उन्होंने ये जहन बनाया हो कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो कुछ उनके साथ जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी जो कमिटमेंट, जैसे कि खबरें आ रही थी कि कुछ कमिटमेंट्स हुई हैं कि अगर ऐसी हुकूमत आ जाती है जो कि सिस्टम को चलाए और तसलसल पॉलिसीज का रहे, क्योंकि आपके दोस्त ममालिक का यह भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि आप एक मुल्क के साथ जब एक मुल्क से पैसे लेते हैं तो उनके साथ एक कमिटमेंट होती है, फिर जब दूसरी हुकूमत आती है फिर वो उसकी वो कमिटमेंट को ऑनर नहीं करती। IMF के साथ भी यही मामला हुआ, बहुत से ममालिक के साथ भी यही मामला हुआ। चीन देखें CPEC के मामले में तहफ्फुजात का शिकार रहा, तो उनको भी मालूम हो रहा होता है कि इस मुल्क में फर्ज किया जो अवेलेबल लॉट है, जो जिस पे हम और आप सब लोग तनकीद कर रहे होते हैं, इसमें ज्यादा बेहतर कौन है, मुनासिब कौन है और बहुत बुरा कौन है। तो मेरे ख्याल में ये सारी वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में शायद मुस्लिम लीग नून के भी जहन में होंगी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनके पास भी कुछ ऐसा फार्मूला होगा। बज़ाहिर हमें और आपको तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उनकी बहैसियत जमात उनका एक ये दावा रहा है कि जी 2017 तक जो हमने परफॉर्मेंस दी थी 6% की ग्रोथ पे थे, मुल्क में सब कुछ ठीक था, IMF को हम खुदा हाफिज कह चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर एक और हुकूमत आई, फिर उसकी कमजोरियां, फिर एक और हुकूमत आई, फिर वो जाहिर इत्तेहादी हुकूमत, मसाइल जिसको अभी हम एक नूरा कुश्ती की शक्ल में हम देख रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के हवाले से कुछ बयानात भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इम्तियाज गुल साहब बात तो ये है कि हर जमात जाहिर है वो यही कहेगी कि हम जब हम मुंतखब होकर आएंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो सबसे बेहतरीन होगी, हम ही वो हैं जो आवाम को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये मरियम नवाज साहिबा जिस तरह कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ही खुशहाली का जरिया हैं, हम वो एक बड़ी खुशखबरी की सूरत में वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब रो रही है कि जी बड़ी महंगाई हो रही है, तो निगरान हुकूमत कहती है कि ये दहाइयों के मसाइल हैं जो हम अब हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर असल किसको पकड़े, अवाम किसको कहे कि आप हैं जी जिम्मेदार महंगाई के, किसको कहें इम्तियाज गुल साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2013 से 2018 के दरमियान जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए गए, इन्होंने जितने भी नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, वो सब के सब तकरीबन 80 से 90%